प्रॉब्लम नंबर 1.5 एनसीईआरटी। हमारा क्वेश्चन है 50 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, स्ट्रेट भी लिख दिया है कितना नाइट्रोजन गैस ले रहा हूँ मैं, हाँ ये मास दिया है ना, याद रखिएगा। एंड 10 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, 50 ग्राम नाइट्रोजन गैस और 10 किलोग्राम हाइड्रोजन गैस, इनको कंबाइन कर रहे हैं। आर मिक्स टू प्रोड्यूस NH3 गैस। इसको क्या बोलते हैं NH3 को? कौन सा गैस है ये? नहीं मालूम ना, सैकड़ों बार पढ़े होंगे लेकिन आपको याद नहीं करना है नाम। कौन सा गैस है ये? अमोनिया। क्या बोलते हैं इसको? अमोनिया गैस। ठीक है, अब दोबारा कभी पूछें तो आप लोग इस तरह से बिहेव नहीं करेंगे ना। NH3 कौन सा गैस है? अमोनिया गैस। सो 50 ग्राम नाइट्रोजन 50 किलोग्राम नाइट्रोजन 10 किलोग्राम हाइड्रोजन के साथ जब मिक्स होता है तो क्या बनता है? अमोनिया गैस। कितना बनेगा? क्योंकि हमने ये 50 ग्राम लिया, ये 50 किलो लिया, ये 10 किलोग्राम लिया, तो मिलाएंगे तो ये 60 किलोग्राम नहीं बनेगा। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? नहीं तो वो लगा दो आप, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मास, पहला लॉ, मास कंजर्व रहता है ना। ठीक है, तो आप देखोगे इधर 50 किलो है, दूसरा वाला 10 किलो है, दोनों मिलके कितना किलो बनेंगे? 60 किलो। 60 किलो अमोनिया बना। ठीक है, ऐसा नहीं। देखिए हमको क्या करना है, कैलकुलेट द अमोनिया फॉर्म। पहला क्वेश्चन क्या, जो प्रोडक्ट बना वो कितना बना, ये निकालना है, ये कितना बनेगा इसका मास। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इन दिस सिचुएशन। तो ये जो सिचुएशन चल रही है इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? कौन से दो मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं? एक ये और एक ये, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? तो आप ये वाला मास देख के हरगिज फैसला नहीं करोगे। ये अलग बात है कि हो सकता है आंसर में यही लिमिटिंग रिएजेंट आ जाए, लेकिन ये मास देख के हम नहीं बोलेंगे ये लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, कैसे फैसला करना है देखो। सबसे पहला काम क्या रहता है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना। तो देखिए हम क्या क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन गैस का रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं? हाइड्रोजन गैस के साथ, और इससे क्या बन रहा है? अमोनिया। ये दिस इज ऑल्सो गैस, NH3, अमोनिया गैस। यही है, इसको थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। देखिए नाइट्रोजन कितना है इस बार? 2, उधर भी कितना होना चाहिए? 2, ये 2 बन गया। नाइट्रोजन को 2 बनाने के चक्कर में हाइड्रोजन कितना हो गया? 6। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2, इसको भी कितना बनाओ? 6। 6 बनाने के लिए ये 3 हो गया। ये बोलिए हो गया। अब सबसे पहला काम क्या लिखना? नंबर ऑफ मोल। किसको कितना मोल लगता है रिएक्शन करने के लिए? तो देखो नाइट्रोजन के कितने मोल चाहिए हमको? 1 मोल नाइट्रोजन जब 3 मोल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है तब जाके 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करता है। तो 1 मोल नाइट्रोजन को कितने मोल लगते हैं हाइड्रोजन के? अगर ये 2 मोल, देखो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के सामने अगर हाइड्रोजन का सिर्फ 2 ही मोल आता तो 1 मोल नाइट्रोजन 2 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या 2 मोल अमोनिया बना सकता था? नहीं। 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के कितने मोल चाहिए? 3 मोल ही चाहिए, ये कम ज़्यादा नहीं हो सकता। दिस इज स्टोइकियोमेट्री। इन्फॉर्मेशन मिल गया? ठीक है, अब हमको क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए इनके मासेस भी यहीं पे हम लिख लेते हैं। 1 मोल नाइट्रोजन का मास मतलब कितना मास? अगर मैं इसका मोलर मास लिखना चाहूँ तो बताओ, नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14, एक सिंगल एटम का। तो यहाँ तो 2 एटम है, तो मास कितना हुआ? 28। तो 1 मोल मतलब कितना? 28 ग्राम। समझ आया? 28 ग्राम। 1 मोल नाइट्रोजन गैस का मतलब कितना मास? 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस। इसका मास बताओ, वाटर का मास कितना होता है? एग्जैक्ट लोगे तो 1.008, 1.008 एक एटम का मास। तो 2 का कितना होगा? 2 का कितना होगा? 2.016। देखो 1 का कितना होता है? एग्जैक्ट अगर बात करें 1.008, तो 2 का कितना होगा? 2.016। और ये कितने हैं? 3 टाइम H2, तो इसको 3 से फिर मल्टीप्लाई करोगे। तो ये कितना हो जाएगा? 6 3 18, 3 कम 3 और 1 4, और ये 0, ये 6.048। आया है समझ में? तो मैं इसको भी यही लिख देता हूँ, दिस इज व्हाट
3 टाइम 2.016, अगर हम एग्जैक्ट चल रहे हैं तो, अदरवाइज हम इसको 1 AMU माने तो ये कितना हो जाएगा 2 AMU, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 AMU, अगर डायरेक्ट बनाए तो। एग्जैक्ट में चलते हैं। ओके, अमोनिया का मास कितना होगा, एक मॉलिक्यूल का मास देखो, एक मॉलिक्यूल अमोनिया का कितना, नाइट्रोजन का 14, 3 तो हाइड्रोजन, 14 3 17, तो ये कितना हो गया 2 टाइम 17 ग्राम। आ रहा समझ, जो भी एग्जैक्ट में बनता हो उससे हमको कोई फर्क नहीं, एग्जैक्ट भी लिख देता हूं यहीं पे, इतना ग्राम, और ये कितना हो जाएगा 34 ग्राम। ठीक है, आ रहा समझ। तो अगर मास वाइज बात की जाए तो कितने मास को कितना मास लगता है तो कितना मास प्रोड्यूस होता है। देखिए स्टोइकियोमेट्री से क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है हमको, 28 ग्राम नाइट्रोजन जब 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है तब कितना ग्राम अमोनिया बनता है 34 ग्राम। या मोल वाइज बात की जाए तो 1 मोल नाइट्रोजन को 3 मोल लगते हैं, 3 मोल लगते हैं किसके, हाइड्रोजन के, तब कितना मोल अमोनिया प्रोड्यूस होता है 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ओके। अब सिचुएशन में क्या दिया है देखो, ये नाइट्रोजन गैस कितना दिया है 50 किलोग्राम, हाइड्रोजन गैस कितना दिया है 10 किलोग्राम दिया है। ये तो हम स्टोइकियोमेट्री से इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं कि इतने ग्राम को इतना ग्राम हाइड्रोजन लगेगा ही तभी इतने ग्राम अमोनिया बनेगा, ये सिचुएशन है। ठीक, आप गिवन कंडीशन क्या है कि मैं आपको कितना कितना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दे रहा हूं तो उससे कितना अमोनिया बनेगा। समझ आया, ये सिचुएशन समझे कि नहीं समझे, समझ गए। तो अब कैसे बनाएंगे इसको, 28 ग्राम नाइट्रोजन को इतने ग्राम हाइड्रोजन लगते हैं तब वो उतने ग्राम बनता है। तो अगर मैं आपको 50 किलोग्राम नाइट्रोजन दूं, 10 किलोग्राम हाइड्रोजन दूं तो कितने किलोग्राम अमोनिया बनेगा, पहचानो कितने किलोग्राम अमोनिया बनेगा, बताइए, बताओ, पहचानो, कैसे बनाओगे इसको, कितने किलोग्राम अमोनिया बनेगा। हाँ, 28 ग्राम को इतने ग्राम लगते हैं तो वो उतना बनता है अमोनिया। या मोल में देखो, 1 मोल को 3 मोल लगते हैं तो इतना मोल बनता है। मोल से भी बना सकते हैं, मास से भी बना सकते हैं। मोल में देखो फायदा ये, अगर मोल से जब आप देना चाहते हो तो इसको किस में चेंज कर लो, मोल में। ठीक है, कैसे चेंज करोगे, दिस इज मास, किसका मास, इसका मास, तो इसके मास को अगर मैं मोलर मास से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन गया, मोल। तो पता चल जाएगा 50 किलोग्राम में नाइट्रोजन के कैठो मोल हैं, आ गया नंबर ऑफ मोल। इसके मास को, हाइड्रोजन के मास को हाइड्रोजन के मोलर मास से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा कि 10 किलोग्राम हाइड्रोजन गैस में कैठो नंबर ऑफ मोल हैं, मोल मिल गया। अब मुझे पता है देखो भैया 1 मोल 3 मोल से रिएक्ट होता है तभी 2 मोल अमोनिया बनता है, तो मेरे पास इसके नंबर ऑफ मोल रहेंगे, इसके नंबर ऑफ मोल रहेंगे, तो मैं कैसे बनाऊंगा इसको। नहीं आया समझ में, नहीं आया। देखो सबसे पहले हम मोल से ही बात करते हैं। ये हाइड्रोजन में गिवन मास देखो, गिवन मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है 50 किलोग्राम। किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज कर लेते हैं, दिस इज 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3 ग्राम। किलो को क्या लिख लिए 10 टू द पावर 3। ये क्या हो गया नाइट्रोजन का मास, गिवन मास, दिया हुआ मास। क्या मैं दिए हुए मास से नंबर ऑफ मोल नहीं निकाल सकता। नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका क्या है बताओ, क्या तरीका है नंबर ऑफ मोल निकालने का, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दिया है ये, और मोलर मास कितना होता है नाइट्रोजन का, 1 मोल का मास मोलर मास है कितना 28। इसको जरा डिवाइड करो, 50 को 28 से डिवाइड करो, देखो कितना आता है, करो करो, 50 को 28 से डिवाइड करो, इट विल कम नियरली 17.86 राउंड ऑफ करने के बाद 17.86 10 टू द पावर 2। ठीक है, ये क्या आ गया मोल्स। ये क्या निकल रहा है, मास अपॉन मोलर मास करोगे तो क्या मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल। इसका मतलब है 50 किलोग्राम जो आपको नाइट्रोजन गैस दिया है उसमें कैठो मोल है नाइट्रोजन के, उसी को मोल में चेंज कर लिए। 50 किलोग्राम ना बोल के क्या बोल रहे हैं, कितने मोल, इतने मोल। आया ये समझ कि नहीं आया, आया। अब समझते जाना ना।
अब हम इसको भी मोल में चेंज कर लेते हैं। हम चाहें तो मास में भी जवाब दे सकते हैं, हम चाहें तो मोल में जवाब दे सकते हैं। मैं मोल कॉन्सेप्ट से चल रहा हूं, तो इसको मैं मोल में चेंज कर रहा हूं। जरा बताओ, गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 10 किलोग्राम। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 10⁻³ ग्राम। हो गया ये। अब अगर मुझे इसके नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो क्या तरीका होता है? मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है क्वेश्चन में? इतना ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। बताओ, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना? हाइड्रोजन का मोलर मास, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना? हाँ, वो इस रिएक्शन में ये 3 टाइम इसलिए आया। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना? 2.016। यही है ना H2 का मोलर मास। समझे कि नहीं समझे? और मास अपॉन मोलर मास करने से क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मोल। कितना आएगा? अगर सिर्फ ये 2 होता तो कितना आता? 500 के लगभग। लेकिन ये 2 से थोड़ा ज़्यादा है तो 500 से थोड़ा कम आएगा। ये कितना है जी? 10 किलोग्राम ना, 10,000। ओके, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। 4000 समथिंग कुछ आएगा। 4.96 अप्रॉक्स, 4.96 10⁻³ मोल्स। वैसे भी करके देखो, ये 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना हो गया? 10,000। 10,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ? 5,000। 5,000 हुआ। लेकिन ये 2 से थोड़ा बड़ा है तो ये 5,000 से थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो 4,996 आया, 97 आया। समझ रहे हैं? थोड़ा सा छोटा हो गया। आ रहा है अप्रॉक्सीमेशन समझ में? ये 10⁻³ लिखा तो ये 3 डिजिट आगे चला जाएगा। 4960 हो गया। 4,960 लगभग 5,000 के बराबर आ रहा है ये, क्योंकि मैं इसको एग्जैक्ट लेके चल रहा हूँ। 2 लेके चलता तो वो 5,000 लिखता, उसको मैं टोटल 5 × 10⁻³ लिख देता। हो गया? बोलो। तो हाइड्रोजन में कैठो मोल है? इतने 5,000 मोल, लगभग ये 5,000 है ना, मोटा मोटा। ठीक है। और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1786। नाइट्रोजन में कैठो मोल है? 1786। हाइड्रोजन में कैठो मोल है? 5,000। समझ आया ओवरऑल? ओके, अब हम आते हैं स्टोइकियोमेट्री देखते हैं थोड़ा सा। इसको देखो, ये देखिए, ठीक है? क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि 1 मोल नाइट्रोजन को कितने मोल लगते हैं हाइड्रोजन के? 3 मोल। तब जाके ये 2 मोल अमोनिया बनता है। मेरे पास नाइट्रोजन कितना पड़ा है? इतना। समझ आया? कितना पड़ा है नाइट्रोजन? इतना पड़ा है। 1 मोल को कै मोल लगते हैं हाइड्रोजन के? 3 मोल। मेरे पास कितना नाइट्रोजन है? नाइट्रोजन के मोल कितने हैं? इतने। 1 मोल नाइट्रोजन को कितने मोल हाइड्रोजन लगते हैं? 3 मोल हाइड्रोजन लगते हैं। तो इतने मोल नाइट्रोजन को कितने मोल हाइड्रोजन लगेंगे? क्योंकि दिया तो 50 किलोग्राम नाइट्रोजन है ना, तो पूरा का पूरा 50 किलोग्राम रिएक्शन करेगा। और इस 50 किलोग्राम में मोल कितने हैं? इतने। और हमारी स्टोइकियोमेट्री ये बताती है कि जब भी अमोनिया बनेगा, 1 मोल नाइट्रोजन को कितने मोल हाइड्रोजन लगेंगे? अमोनिया बनाने के लिए 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन को कितने मोल हाइड्रोजन के लगेंगे? 3 मोल। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहता है, तभी अमोनिया बनाता है। मेरे पास इतने मोल पड़े हैं नाइट्रोजन के, तो इसको कितना मोल लगेगा हाइड्रोजन का? बताओ, हाइड्रोजन के कितने मोल लगेंगे? बताइए। नहीं समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे? देखो, 1 मोल को कितना मोल लगता है? 3 मोल। तो इतने मोल को कितना मोल लगेगा? 3 से मल्टीप्लाई। 1 मोल को 3 मोल लगता है, तो 10 मोल को कितना मोल लगेगा? 1 मोल को 3 मोल हाइड्रोजन लगता है, तो 10 मोल नाइट्रोजन अगर आ गया तो कितना मोल लगेगा? 30 मोल। समझ रहे हैं? तो आप कैसे कर रहे हैं? 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो 1 मोल नाइट्रोजन को 3 मोल हाइड्रोजन लगता है। मेरे पास इतने नाइट्रोजन है, इतने मोल, तो कितना मोल हाइड्रोजन लगेगा? 3 से मल्टीप्लाई। ठीक, यहीं लिखता हूं मैं। देखो, सिंस 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्स 3 moles of hydrogen, therefore 17.86 into 10⁻² moles of nitrogen requires कितना? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा,
17.86 इंटू 10⁻², और 3 से मल्टीप्लाई, इतने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लगेंगे। आया समझ में ये? बोलिए। हाँ, इसको मल्टीप्लाई करके बताओ 3 को। 6 3 18, और 8 3 24, 1 25, 2 बचा ना, 7 3 21 और 2 23 ना, हाँ, 3 1 कम 3 और 2 5। डेसिमल कहाँ आएगा? 2 डिजिट पीछे, 2 डिजिट पीछे यहाँ, और ये हो गया 10⁻² मोल्स। ठीक, इतना। या हम इसको थोड़ा और एडजस्ट करें, 53, इसको एडजस्ट करो, मैं 8 हटाना चाहता हूँ, इट विल नियरली, एक डिजिट डेसिमल में और इधर खसका ले रहा हूँ, ये 8 में छोड़ दे रहा हूँ, तो राउंड ऑफ करके इसको मैंने लिख दिया 6, तो ये कितना हो गया? 5.36, और एक डिजिट डेसिमल और खसका, तो ये क्या हो गया? 10⁻3। समझ आ रहा है? आ रहा है? बोलो। तो इसको कितना लिख लूँ मैं? 5.36, ठीक है, 10⁻3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। बोलो, कुछ आया ये समझ में या नहीं आया? बोलिए। स्टोइकियोमेट्री बताती है 1 मोल नाइट्रोजन को कितने मोल हाइड्रोजन लगते हैं? 3 मोल। मैंने देखा मेरे को 50 किलोग्राम नाइट्रोजन दिया था, तो 50 किलोग्राम नाइट्रोजन मतलब कितना मोल? इतना मोल दिया था, मास अपॉन मोलर मास करके मोल निकाल लिए। 10 किलोग्राम हाइड्रोजन गैस दिया था, तो इसको भी मास अपॉन मोलर मास करके मैंने निकाल लिया कि 10 किलोग्राम में कितना मोल है? इतना मोल है हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, अब मैं ये देखता हूँ, देखो हमारा रिएक्शन ये बताता है कि 1 मोल नाइट्रोजन को 3 मोल हाइड्रोजन लगते हैं, तभी वो 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करता है। मेरे पास इतना मोल पड़ा है नाइट्रोजन का, 50 किलोग्राम मतलब इतना मोल, तो इसको कितना मोल लगेगा? बोलिए। 1 मोल को 3 मोल हाइड्रोजन लगता है, तो इतने मोल को कितना मोल हाइड्रोजन लगेगा? ये इतना मोल हाइड्रोजन लगेगा। आया समझ में? 3 से मल्टीप्लाई करके बना लिए। ये क्या है? जितना हाइड्रोजन चाहिए इतने मोल से रिएक्शन करने के लिए, इतना मोल। अब देखो क्या इतने मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस है आपके पास अवेलेबल? ध्यान से समझना सिचुएशन को। देखो फिर से बोलता हूँ, ध्यान दो सब। इधर देखो, 1 मोल नाइट्रोजन को कितने मोल हाइड्रोजन चाहिए? 3 मोल, तभी रिएक्शन होगा। तो 1 मोल को 3 मोल चाहिए। ठीक, अब मेरे पास क्वेश्चन में नाइट्रोजन कितना दिया है? 50 किलोग्राम। मैं इसको मोल की लैंग्वेज में चेंज कर लिया, मास अपॉन मोलर मास किया, तो मोल आ गया नाइट्रोजन का, आ गया। मेरे को हाइड्रोजन कितना दिया था? 10 किलोग्राम। इसको भी मैं मोल में चेंज कर लिया, मास अपॉन मोलर मास करूंगा तो हाइड्रोजन का कितना मोल बनता है वो आ गया। आ गया ये। अब मुझे पता है 1 मोल को 3 मोल हाइड्रोजन लगते हैं, तो मेरे पास इतना मोल पड़ा है नाइट्रोजन का, तो इसको कितना मोल हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी रिएक्शन करने के लिए? 1 को 3 की जरूरत पड़ती है, तो इतने को 3 से मल्टीप्लाई करो, इतने मोल की जरूरत पड़ेगी। यानी अगर मेरे पास इतना मोल नाइट्रोजन है तो मुझे इतना मोल हाइड्रोजन चाहिए, तभी अमोनिया बनेगा। अब क्या इतना मोल हाइड्रोजन मौजूद है तुम्हारे पास? चेक करो, हाइड्रोजन कितना दिया है क्वेश्चन में? 10 किलोग्राम, और इसको मोल में चेंज किए तो कितना आया? 4.96 किलोग्राम, 10⁻²3 जो भी है आया। लेकिन इतने मोल के साथ कंबाइन होने के लिए हाइड्रोजन चाहिए कितना? 5.36 10⁻³ चाहिए, इतने मोल चाहिए। क्या उतने मोल हैं तुम्हारे पास? कम है कि ज़्यादा है? तो हाइड्रोजन कम पड़ जाएगा। समझ आया? जबकि इसके साथ रिएक्शन करने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए? उतना मोल चाहिए, 5.36, 5000 मोल चाहिए सीधे सीधे। और तुम्हारे पास कितना है? 4000 मोल। तो हाइड्रोजन कम है कि ज़्यादा है? तो इसका मतलब है ये कम मात्रा में है हाइड्रोजन। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब अगर रिएक्शन करवाऊंगा मैं, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाऊंगा, तो 1 मोल नाइट्रोजन को 3 मोल हाइड्रोजन लगता है। मेरे पास 1786 मोल हैं नाइट्रोजन के, और उसको कितने मोल लगेंगे? 5336 मोल, जो भी आ रहा है उतने मोल लगेंगे। लेकिन उतने मोल हाइड्रोजन है नहीं। हाइड्रोजन सिर्फ कितना है क्वेश्चन में? 10 किलोग्राम मतलब 4.96 10⁻³ मोल, इतने ही हैं। तो जब ये इससे रिएक्शन करेगा तो ये कम पड़ जाएगा, क्योंकि 1 को 3 चाहिए और 1786 को 5000 चाहिए, और 5000 यहाँ है नहीं हाइड्रोजन का, सिर्फ कितना है? 4900। तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा, कम मात्रा में है ना। जितना इसको चाहिए उतना नहीं है हाइड्रोजन, ये कम है, इसलिए ये क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। समझ आया कि नहीं आया? तो हाइड्रोजन ही क्या है यहाँ पर?
लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसको आप लिख लो अपने शब्दों में, क्या लिखोगे? सिंस फॉर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिक्वायर्ड 3 मोल, therefore for 17.86 10 to the power 2 mole of nitrogen requires hydrogen कितना? 5.36 10 to the power 3 moles, but we have only how much of mole? 4.96 mole, but we have only 4.96 10 to the power 3 moles of hydrogen, therefore hydrogen consumed first, therefore hydrogen is लिमिटिंग रिएजेंट। हाइड्रोजन क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा। आ रहा है कुछ समझ क्वेश्चन कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? तो हाइड्रोजन पहले खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमको कितना हाइड्रोजन चाहिए रिएक्शन करवाने के लिए? इतना। 1 मोल नाइट्रोजन को 3 मोल चाहिए होता है हाइड्रोजन, और मेरे पास सिर्फ कितना है? इतने मोल नाइट्रोजन को इतने मोल हाइड्रोजन चाहिए रिएक्शन करवाने के लिए, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ कितना हाइड्रोजन है? इतना। इसलिए हाइड्रोजन कम है तो पहले ही खत्म हो जाएगा, इसलिए हाइड्रोजन क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है? हाँ जी। अब आपको बताना है कि ये कितना बनेगा। ये पहला क्वेश्चन पे आते हैं। नाइट्रोजन कितना बनेगा, अमोनिया गैस कितना फॉर्म होगी? तो जितना तुम्हारे पास होगा वही ना रिएक्शन करके अमोनिया बनाएंगी। बताओ कितने मोल हैं नाइट्रोजन के? 50 किलोग्राम मतलब कितने मोल? इतने मोल। और 10 किलोग्राम हाइड्रोजन मतलब कितने मोल? इतने मोल। तो ये इतना मोल है, ये इतना मोल है, यही आपस में कंबाइन होकर अमोनिया बनाएंगे ना। तो कितना अमोनिया बनेगा बोलिए? तो यहाँ पे आप देखो कैसे इसको बनाओगे। 28 ग्राम, अब आप मास में आ जाओ, क्योंकि आप मोल को मोल से भी बना सकते हो, मोल को मास में भी चेंज कर सकते हो। हालांकि फाइनल आंसर हमको किस में देना है? मास में देना है, क्योंकि ये मास में दिए हैं, तो अमोनिया भी किस में बताना पड़ेगा? मास में बताना पड़ेगा। तो कैसे बताओगे? बताओ। एक काम तो ये कर सकते हो कि आप ये बोल सकते हो, देखो 1 मोल को 3 मोल चाहिए, 2 मोल अमोनिया बनता है। 1 मोल से कितने मोल अमोनिया बनता है? 2 मोल। या इसको पकड़ लो या इसको पकड़ लो, किसी को भी पकड़ लो, हाइड्रोजन को भी पकड़ लो, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो 3 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल अमोनिया बनता है। तो मेरे पास कितने मोल पड़े हैं हाइड्रोजन के? इतने। इससे कितना मोल अमोनिया बनेगा? निकल जाएगा। 3 मोल से 2 मोल अमोनिया बनता है, तो ये रहा हाइड्रोजन। इतने मोल से कितना मोल अमोनिया बनेगा? निकाल लोगे। 3 मोल से 2 मोल, तो 1 मोल से 3/2 मोल अमोनिया बना। तो इतने मोल से कितना अमोनिया बनेगा? मल्टीप्लाइड बाई ये आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो ये क्या आया? अमोनिया का मोल। लेकिन आपको मोल में नहीं बताना, किस में बताना है? मास में। तो आपके पास अमोनिया का मोल रहेगा तो मास कैसे निकालोगे? मोल है, मास निकालना है, क्या करना है? मोलर मास से मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल को, मास आ जाएगा। मोलर मास कितना है? 17। कुछ आ रहा है समझ में? कठिन हो गया? आ रहा है? चलिए बनाइए इसको, बनाओ, आप लोग बना के दिखाओ इसको। इधर का पोर्शन में मिटा दूं? ये तो लिख लिया आप ना, लिमिटिंग रिएजेंट वाला, यह जगह है, यहीं पे लिख लेता हूँ। देखो जी कैसे करना है। कम वाले को लेना है कि ज़्यादा वाले को लेना है? कम वाले को। क्यों? ज़्यादा वाला लोगे तो वो ज़्यादा के हिसाब से देगा, कम पहले ही ख़त्म हो जाएगा, इसलिए इसको पकड़ के बनाएंगे आप। ये पहले ही ख़त्म हो जाएगा, कम मात्रा में है। तो हम क्या बोलेंगे? देखो कम कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया कौन है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितने मोल से कितने मोल अमोनिया बनवाता है? 3 मोल हाइड्रोजन कितने मोल अमोनिया देता है? 2 मोल अमोनिया देता है। मेरे पास कितने मोल हैं हाइड्रोजन के? इतने मोल। यही है ना, 10 किलोग्राम मतलब इतना मोल। ठीक है, तो ये कितने मोल देगा? 3 मोल कितना देता है? देखिए, सिंस 3 moles of hydrogen gives 2 moles of ammonia। लिमिटिंग रिएजेंट को पकड़ के बनाते हैं ना, याद रखिएगा। तो 3 मोल हाइड्रोजन कितना देता है? 2 मोल देता है अमोनिया का। तो 1 मोल हाइड्रोजन कितना देगा?
बताओ। 2/3 मोल देगा। देखो 3 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल अमोनिया बनता है, तो 1 मोल हाइड्रोजन से कितना मोल अमोनिया बनेगा? 2/3 मोल। मेरे पास कितना मोल है हाइड्रोजन का? इतना। तो इससे कितना मोल बनेगा? तो मैं इसको क्या बनाना चाहता हूँ? 4.96 10⁻³ तो मल्टीप्लाई करूंगा, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4.96 10⁻³ मोल ऑफ हाइड्रोजन गिव्स कितना? 2/3 4.96 10⁻³ मोल्स ऑफ अमोनिया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 2/3 3 से कटा लो, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा। तो ये आपको नंबर ऑफ मोल देगा ना, ठीक। और ये लगभग आएगा हमारा 3.30 10⁻³ कितना आएगा ये आप करेंगे 3.30 10⁻³ मोल्स। किसके मोल? अमोनिया के मोल। किसके मोल आ रहे हैं ये? हाँ, ये मोल आया ना, लेकिन हमको आंसर किस में देना है? मास में। तो इतना ही हाइड्रोजन है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, इसलिए जितना हाइड्रोजन मौजूद है आपके रिएक्शन में वो कितना मोल दे सकता है अमोनिया का? बस उतना मोल दे सकता है। आ गया। उस मोल को आप मास में नहीं बता सकते। दोनों रिएक्टेंट मास में दिए हैं, तो अमोनिया भी किस में बताना है आपको? मास में। हालांकि ये आंसर है, मोल में बता दिए मतलब मास ही है वो। अब इसको मास में चेंज करो। कैसे करते हो नंबर ऑफ मोल को मास में चेंज? हाँ, आप ये जानते हो रिएक्शन, ये नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास होता है। ये आपको क्या निकालना है? मास। नंबर ऑफ मोल आपके पास है, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। नंबर ऑफ मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ जाएगा? मास। ठीक है, तो चलिए क्या करना है? मास ऑफ अमोनिया क्या करना है? नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। ये मोल कॉन्सेप्ट लग रहा है ना, यहां समझ रहे हो ना? हाँ, कितना है नंबर ऑफ मोल? ये अभी जो हमने निकाला 3.30 10⁻³ और मोलर मास कितना है अमोनिया का? कितना है मोलर मास? यही है ना, एक मोल का मास मोलर मास कहलाता है, 17 ग्राम। ठीक है, 17 से मल्टीप्लाई कर दिए और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो लिख दिए। कर लोगे मल्टीप्लाई? इट विल कम नियरली 56.1 10⁻³। ठीक है, 56.1 इंटू 10⁻³ ग्राम। आ गया ग्राम में। किलोग्राम में लिखना है तो इस 10⁻³ को क्या लिख लो? किलो। ठीक है, 56 कितना बोला मैंने? 56.1 की 56.1? ठीक है, करेक्ट है। 56.1 और 10⁻³ को क्या लिख दिए? किलोग्राम। ये बन गया आपका आंसर। ये आ गया मास। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है ना, कठिन हो जाता है ना? कठिन नहीं है, आपको थोड़ा सा सोचना है, पहले मोल में चेंज कर लेना है। ओवरव्यू एक बार और इसको समराइज करो। देखो क्या किए, हमको क्या दिया था? 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 10 किलोग्राम हाइड्रोजन, दोनों मिक्स करके क्या बनाना है? अमोनिया। तो पूछा है अमोनिया कितना बनेगा, उसका क्वांटिटी बताओ। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि इन दोनों रिएक्टेंट में लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होता है? जो पहले खत्म हो जाता है, कम मात्रा में रहता है। तो हमने क्या किया? देखो, हमने इसको चेंज किया नंबर ऑफ मोल में। तो 50 किलोग्राम को नंबर ऑफ मोल में जब चेंज करोगे कितना आता है नाइट्रोजन का? इतना मोल। 10 किलोग्राम हाइड्रोजन को नंबर ऑफ मोल में चेंज करोगे तो कितना आता है? इतना किलोग्राम, इतना मोल। मास अपॉन मोलर मास करने से मोल मिल जाता है। तो हमको पता चल गया कि ये किलोग्राम और ये किलोग्राम का मतलब क्या है, कितने मोल कितने मोल। 1786 मोल और ये 1786 और ये कितना है? लगभग 5000 मोल। ठीक है, अब हमने देखा कि देखो भैया, स्टोइकियोमेट्री ये बताती है कि अमोनिया कब बनेगा? तब बनेगा जब 1 मोल नाइट्रोजन को कितने मोल हाइड्रोजन मिलेंगे? 3 मोल, तब जाके 2 मोल अमोनिया बनता है। तो मैंने देखा मेरे पास इतना मोल है नाइट्रोजन का, मेरे पास इतना मोल है हाइड्रोजन का, तो मैं ये देख लेता हूँ कि 1 मोल नाइट्रोजन को 3 मोल हाइड्रोजन लगते हैं, तब अमोनिया बनता है। तो मेरे पास इतना मोल है, 1 मोल को 3 मोल हाइड्रोजन लगेगा, तो इतने मोल को कितने मोल हाइड्रोजन लगेगा? निकाल लो। तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया,
तो पता चल गया कितना मोल हाइड्रोजन लगेगा, और वो कितना आ रहा था, इतना 5.36 10⁻³ मोल, इतना मोल लगेगा हाइड्रोजन, तब जाके अमोनिया बनेगा। यही तो स्टोइकियोमेट्री बताती है। स्टोइकियोमेट्री कैसे रोल प्ले कर रही है, समझ रहे हो? 1 मोल को 3 मोल लगता है तभी अमोनिया बनता है। इतने मोल नाइट्रोजन है तो इसको कितना मोल लगेगा, 3 से मल्टीप्लाई किए, इतना मोल लगेगा हाइड्रोजन। क्या इतना मोल हाइड्रोजन है तुम्हारे पास? आंसर है नहीं है, कम है। कम है मतलब ये पहले ही खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है यही क्या है, हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट। तो फट से पहला आंसर क्या लिख दिए, हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि ये कम मात्रा में है। रीजन लिख दिया मैंने पूरा, ठीक है। अब दूसरा सवाल, कितना बनेगा? ये तो पहले ही खत्म हो जाएगा, जितना ये रहेगा उतना ही ना बनाएगा अमोनिया। ये तो खत्म हो जाएगा, उसके बाद बनेगा क्या अमोनिया? नहीं, मतलब ये जितना है तुम्हारे पास अवेलेबल उसी से अमोनिया बनना है। तो मैंने देखा ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो देखो ये कितने से कितना अमोनिया देता है। 3 मोल से कितना मोल बनाता है अमोनिया? 2 मोल। मेरे पास इतना मोल है, मैं ये जान रहा हूँ कि 3 मोल हाइड्रोजन 2 मोल अमोनिया देता है। तो उसको इस यूनिटरी मेथड से क्या बना लो, 3 मोल 2 मोल देता है तो 1 मोल कितना देगा, 3/2 मोल अमोनिया के। अब मेरे पास कितने मोल हैं, इतने, तो इतना मोल कितना देगा, मल्टीप्लाई कर दिए इससे दोनों तरफ, आया। तो इतना मोल हाइड्रोजन कितने मोल अमोनिया देता है, इतने मोल अमोनिया, ठीक है। अब ये मोल आ गया अमोनिया का। अब मोल से मास बनाना आपको आता है, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। हमने नंबर ऑफ मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, मास ऑफ द अमोनिया आ गया कि कितना अमोनिया बनेगा। अब सिचुएशन कैसी हो गई, 50 किलोग्राम नाइट्रोजन जब 10 किलोग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन होगा तो कितने किलोग्राम अमोनिया बनेगा, 56.1 × 10⁻³ ग्राम या 56.1 किलोग्राम अमोनिया बनेगा। आ गया किलोग्राम में, जिसमें क्वेश्चन था उसी में आंसर आ गया किलोग्राम में, ठीक है। तो एक बार इसको आप समराइज करो कैसे कैसे बनाए। शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होगा, टाइम लगेगा बनाने में, लेकिन एक बार जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बहुत फास्ट इसको बनाओगे। तो इसमें आपको 2-4 क्वेश्चन एटलीस्ट और प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है।